और यादवपुर पास पास के दो गांव हैं। मधुयती नदी दोनों गांवों को अलग करती है। एक समय था जब दोनों गांव के लोग मिलजुल कर काम करते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे। लेकिन एक बुढ़िया के श्राप से मधुपुर गांव में साल भर ठंड रहती है और यादवपुर गांव में साल भर गर्मी पड़ती है। इसके कारण दोनों गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अरे दोस्त, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है? और ये पैकेट लिए कहाँ जा रहे हो? हाँ, अच्छा ही हूँ और क्या, खराब रहूंगा क्या? अरे भाई, साल भर गांव में गर्मी हो तो कैसे रह सकते हैं? खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं होती है। अच्छा सुनो, एक काम कर सकते हो दोस्त, हमें ऐसे फसलों की खेती करनी होगी जो सर्दी गर्मी हर मौसम में फले। देखता हूँ, तू तो टमाटर के पौधे लगाने जा रहा है? हाँ और क्या। अरे मैंने सोचा सर्दी में टमाटर की पैदावार अच्छी होती है तो टमाटर लगाकर देखता हूँ, शायद पैदावार अच्छी हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? हाँ, एक समय हम भी कितने सुखी रहा करते थे। मस्त नदियों में मछली, खेतों में भरपूर फसल। अरे अब वो सब कुछ कहाँ, कुछ भी नहीं रहा। अरे मित्र, काश वो दिन फिर लौट आते तो कितना अच्छा होता। और नहीं तो क्या, बुढ़िया के श्राप से ही तो ऐसा हुआ है। लेकिन ये बताओ, बुढ़िया का घर तो यादवपुर में है, फिर उसने श्राप मधुपुर को क्यों दिया? अपने गांव को श्राप क्यों दिया, ये समझ नहीं आया। अरे बात ये है कि बुढ़िया की बेटी ने मधुपुर गांव के रमेश बाबू के भाई से शादी कर ली थी। अब रमेश बाबू ने वो शादी कभी मानी नहीं और इधर यादवपुर का रतन मियाँ रमेश के कहने पर बुढ़िया की बेटी को मार देता है। तो क्या है कि बुढ़िया की बेटी जब मरती है तो वो किसी की पत्नी थी। किसकी? रमेश बाबू के बेटे की। तो रमेश बाबू का बेटा भी आत्महत्या कर लेता है। तभी से एक गांव में ठंड और एक गांव में भीषण गर्मी पड़ती है। बस सिर्फ वही बुढ़िया इस श्राप से दोनों गांवों को मुक्त कर सकती है। ओ, तो हमें बुढ़िया के पास जाकर विनती करनी चाहिए ताकि वो इस श्राप से सबको मुक्त कर दे। हलवा है क्या? मुझको नहीं लगता कि हमारी विनती का उस पर कोई असर पड़ेगा। अरे बहुत जिद्दी है, जिद्दी। अगर उसने श्राप नहीं हटाया तो जब तक दुनिया रहेगी ये दोनों गांव का यही हाल रहने वाला है। अरे ये हाल वो हाल छोड़ो, चलो दोस्त, मैं जाता हूँ खेत में। धूप चढ़ गई तो पौधे लगा नहीं पाऊंगा। चलो भाई, राम राम। हाँ, और मैं जाता हूँ तेरे गांव का बाजार करने। वहाँ तो सर्दियों की सब्जियाँ मिल जाती है ना। चल भाई, राम राम। हाँ ठीक है, राम राम राम। यादवपुर गांव में रहती है बुढ़िया। बेटी दामाद की जिंदगी में दुर्घटना घटने के बाद से वो अकेली झोपड़ी में रहती है। ठीक 20 साल पहले वो घटना घटी थी। तभी से एक गांव में ठंड और एक गांव में गर्मी बनी हुई है। जैसे इस नदी की मछलियां खत्म हो गई, वैसे ही दोनों गांव के लोग भी खत्म हो जाएंगे। मैं जीते जी ये सब देखना चाहती हूँ। क्या बुढ़िया, ये नदी के किनारे अकेले क्या कर रही हो? बेटी का दुख अभी तक भुला नहीं पाई हो क्या? अरे भाई, अब तो दोनों गांवों को श्राप से मुक्त कर दो। तूने ही मेरी बेटी को 20 साल पहले मार डाला था, तुझे अब तक खत्म नहीं कर पाई। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। अरे इतने सालों बाद भी तेरी जिद देखकर हैरानी होती है। अरे भाई, जो होना था सो हो गया। अब तो तू दोनों गांवों के लोगों को चैन से जीने दे। इस नदी को देख, नदी का एक किनारा गर्म और एक किनारा ठंडा है। इसी वजह से इस नदी में कोई मछली नहीं बची। जैसे इस नदी में मछली नहीं है, वैसे ही एक दिन दोनों गांव के लोग खत्म हो जाएंगे। अरे ओ बुढ़िया, ये जिद ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर तूने ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया ना तो तेरी बेटी की तरह तेरा भी ऊपर का टिकट काट दूंगा। हाँ, भेज दे, तुझे किसने रोका है?
मुझे ऊपर भेज देगा तो मैं अपनी बेटी के पास रह पाऊंगी। 20 साल से हम तेरे श्राप में जी रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तू श्राप मुक्त करने को मजबूर हो जाएगी। हाँ। क्या करेगा तू? तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे और रमेश बाबू दोनों को एक दिन खत्म कर दूंगी। अरे बुढ़िया, तो पागल हो गई है क्या? ठंड और गर्मी की वजह से दोनों गांव में खेती ठीक से नहीं हो रही, जिसके कारण अमीर लोग भी गरीब हो गए हैं। इस बीच भीषण ठंड में राहुल का परिवार बहुत कष्ट में है। इतनी ठंड है कि अब और सहा नहीं जा रहा। देखना, एक दिन ठंड से जमकर मर जाएंगे हम। क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं, जहां सामान्य तरह से जी सके। अरे कहाँ जाएंगे मिनती, हम कहीं और गए ना तो हमें भीख मांग कर जीना पड़ेगा, ये भी सोच लो। कुछ दिन बाद यहाँ भी हमें भीख मांग कर जीना पड़ेगा। भीषण ठंड में खेती भी ठीक से नहीं हो रही। अरे अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। खेती से क्या है कि अब जिंदगी चल नहीं रही है, और इस ठंड में तो रात में नींद भी नहीं आती है। इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है क्या? अब और नहीं सहा जा रहा। हमारे पास ढंग से गर्म कपड़े भी नहीं है। रात भर ठंड से नींद उड़ जाती है। अरे वही यादवपुर गांव की बुढ़िया है इस श्राप के पीछे। सिर्फ वही चाहे तो दोनों गांवों को श्राप से मुक्त कर सकती है। अगर वो मर गई तो क्या होगा? क्या होगा क्या? अगर वो मर गई तो कभी भी ये दोनों गांव श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी की वजह से दोनों गांव के लोग मरने के कगार पर हैं। हाँ, उसके दिल में वैसे बहुत दुख है। उसी दुख के कारण उसने ऐसा किया है। दुख है तो क्या पूरे 2 गांव को इस तरह कष्ट देगी? लोग दिन प्रतिदिन कष्ट झेल रहे हैं और वो बुढ़िया बैठकर देख रही है। मैं क्या कहता हूँ, हम सबको ना मिलकर उसे समझाना होगा। उस गांव में मेरा एक दोस्त किरण है, उससे बात करके किसी दिन बुढ़िया के पास चलना होगा। क्या कहती हो? जितनी जल्दी हो सके कोई रास्ता निकालो, वरना अब सहा नहीं जा रहा। हाँ चलो, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मधुपुर गांव के रमेश बाबू बहुत अमीर और घमंडी हैं। उनका इकलौता भाई 20 साल पहले आत्महत्या कर गया था। फिर भी रमेश बाबू का अहंकार एक उंगली भर भी कम नहीं हुआ। 20 साल बाद मुझे क्यों बुलाया है? मेरे गांव में गर्मी इतनी है कि सहन करना मुश्किल है, और आपके गांव आओ तो सर्दी इतनी है कि लगता है कि आदमी कुल्फी बन जाएगा। जिंदगी बिल्कुल तंग हो गई है। वही तो, 20 साल पहले जो किया था वही काम फिर से करना होगा। हैं? अब मुझे क्या करना होगा? इस बोतल में एक तरह का जहर है। इस जहर को किसी भी तरह से बूढ़ी को चढ़ाना होगा। क्या बात कर रहे हो? अरे बूढ़ी को मार दोगे तो ये दोनों गांव कभी भी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। दिमाग तो ठीक है ना? ये जहर मैंने एक साधु बाबा से लिया है। साधु बाबा ने बताया कि दोनों गांव को अभिशाप से मुक्त करने का एक ही तरीका है, उस जहर से बूढ़ी को मारना। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये काम कर दूंगा, पर हाँ, पैसे ज्यादा चाहिए होंगे। पिछली बार मैंने कम पैसे लेकर काम किया था, अब वैसा नहीं चलेगा। 20 साल हो गए, 20 साल में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, मेरा भी। हाँ, पिछली बार मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम जानते हो, मेरा एक लौता भाई खो दिया था मैंने। हाँ हाँ पता है। अगर बूढ़ी को मारने के बाद भी गांव वाले अभिशाप से मुक्त नहीं हुए तो क्या करेंगे हम? ये आप सोचकर बताइए। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है। साधु बाबा ने कहा है तो काम पूरा होगा। चलो अच्छा है अगर काम हो जाए। 20 वर्षों से हम कष्ट सह रहे हैं। बहुत से लोग तो शहर चले गए हैं। और हमने भी सोचा था कि गांव छोड़ देंगे, पर इतनी संपत्ति छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
अरे काय की संपत्ति, क्या है संपत्ति? यहाँ जमीन में तो फसल होती ही नहीं है। हमारे गांव में इतनी गर्मी है कि पानी डालते ही सूख जाए। जो होता है वही बहुत कम होता है। हमारे तरफ भी तो वही हाल है, सर्दी के कारण कोई फसल ही नहीं होती है। चलिए लाइए, दीजिए वो बोतल, मैं मौका पाकर बूढ़ी को जहर खिला दूंगा। हाँ। राहुल और किरण ने एक दिन मिलकर बात की, पर बूढ़ी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। बूढ़ी बार बार कहती है जब तक वो रमेश और रतन को खत्म नहीं कर देगी, दोनों गांव अभिशाप से मुक्त नहीं होंगे। अरे बाप रे बाप, पसीना पसीना हो गया। एक तो घर में सर्दी सहन करना मुश्किल हो गया, और यहाँ आओ तो इतनी गर्मी लग रही है कि लगता है पूरा शरीर पिघल जाएगा। अरे क्या करोगे दोस्त, आखिर हम गांव छोड़कर जाएं तो जाएं कहाँ? वही तो, एक तो इस तरह से रहा भी नहीं जाता है। भाई देखो, हमें कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी होगी। गांव छोड़कर चले गए तो जाएंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। खाना कैसे मिलेगा? वही तो, और अगर गांव में रुके रहेंगे तो एक दिन खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। लौकी भिंडी जैसे फल लगाओ तो सूख जाते हैं, रोज 3-4 बार पानी देते हैं, तब भी सब्जियां खीरे जितनी मोटी होती हैं, और खीरा लहसुन जैसा छोटा नहीं, मिर्ची के जैसा टिड्डे सा होता है। क्या करूं उसका मैं? अच्छा तुझे पता है, कुछ दिन पहले मैंने टमाटर लगाए थे। अरे जब मैं पौधे लेकर जा रहा था तो रास्ते में मिला तो था तुझसे, सारे पौधे मर गए। जब बहुत ठंड पड़ती है तो सब्जियों के पेड़ मर जाते हैं, उनको भी ठंड लग जाती है। वही तो। अरे भाई देखो, मैं क्या कहता हूँ कि हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। नदी किनारे हमारी जो जमीन है वहाँ सब्जी उगानी चाहिए। नदी का पानी ठंडा और गर्म पानी मिलाकर फसल के पास देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे ऐसा करने से अच्छा क्या होगा बता? इतनी मेहनत करेंगे, क्या होगा? क्या हम ऐसा कर पाएंगे बता? अच्छा अब यार, कर पाए ना कर पाए, लेकिन जीने के लिए करना तो पड़ेगा। अच्छा ये बता, ये बूढ़ी इतना जिद क्यों करती है? मतलब हमने कितना समझाया पर वो मानती क्यों नहीं है? अरे सच कहूं तो बूढ़ी को दोष देना मुश्किल है। बूढ़ी की जगह खुद को रखकर देखो एक बार, वो अपनी बेटी की हत्या का बदला चाहती है। ओहो, जब इतने वर्षों में हत्यारे को सजा नहीं मिली तो लगता नहीं है कि आगे मिलेगी। वही तो, हम भी यही सोचते हैं। हाँ, अब तो लगता है कि शायद हम कभी अभिशाप से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। कुछ ही दिनों में कई दिन बीत गए। रतन मौका तलाश रहा है कि बूढ़ी को जहर देकर मार दे। दूसरी ओर बूढ़ी अपनी बेटी के हत्यारे का हिसाब करने को आतुर है। अरे बूढ़ी, मुझे भी खाना दोगे क्या? तू फिर आ गया। इस बार मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी। तेरी मौत का समय आ गया है, मौत के लिए तैयार हो जा। अरे तो फिर से बकवास कर रही है। सच कहूँ तो उम्र हो गई है, दिमाग ठीक नहीं रहता तेरा। मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। अगर ना कर सकी तो ये दोनों गांव जला दूंगी। अरे उससे पहले तेरी हालत खराब कर दूंगा। तुझे मारकर सबको अभिशाप से मुक्त कर दूंगा। हाँ, फालतू की बात मत कर। तेरे हाथ में बोतल है क्या? दे, मैं पी लूं। अगर ये जहर पी लूं तो दोनों गांव जल जाएंगे। अरे बूढ़ी, तेरी बातों पर मैं भरोसा नहीं करता। तू झूठ बोल रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो दे जहर, मैं पी लूंगी। रमेश बाबू ने एक साधु बाबा से ये जहर लिया है। अगर तुम्हें ये जहर खिला दिया तो दोनों गांव के लोग आजाद हो जाएंगे। मेरी बेटी को मारने के बाद भी रमेश को चैन नहीं मिला, और अब वो मुझे मारना चाहता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो बड़ी बड़ी बातें करती है। अगर तू कर पाती तो 20 साल में कर लेती ना। ऊपर वाले ने मुझे बचा रखा है ताकि मैं तुम दोनों को खत्म कर सकूं। समझ गया। तुझे बचाकर नहीं रखा जा सकता। तुझे बचाने से खतरा और बढ़ेगा। अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो यहाँ से चला जा।
मुझे चिढ़ा मत, मेरा गुस्सा बढ़ गया तो तू समझ सकता है कि क्या हो सकता है। आज तो मैं तुझे खत्म करके ही चला जाऊंगा। हाँ, एक बार मेरे पास आ जा, तब देख कि मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। देखते देखते लगभग 1 माह बीत गया। राहुल और मिनती ने मिलकर नदी किनारे जहाँ सब्जियाँ लगाई थीं, वहाँ अच्छी फसल हुई। अच्छी उपज देखकर दोनों में आत्मविश्वास जाग उठा। अरे वाह 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 देखो कितनी सब्जियां हुई हैं। वाह, कुल मिला के मेहनत से सब कुछ संभव है। इतने दिनों बाद ऊपर वाला हम पर मुस्कुरा रहा है। हमें दोनों गांव के लोगों को सब्जी उगाने की टेक्निक सिखानी चाहिए। थोड़ा सर्द सहकर अच्छी सब्जी उगाई जा सकती है। मेरे दोस्त ने सुझाव दिया मिनती, इसीलिए ये सब कुछ संभव हुआ, वरना ये जमीन तो यूं ही पड़ी रहती। पर ये सर्दी गर्मी अब अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ हम हैं वो यादवपुर के भीतर है, इसलिए बहुत गर्मी लगती है। वहाँ लौटकर जाने पर फिर सर्दी में कांपना होगा। सच बात है भाई, और ये नहीं सहा जाता। साल में 4 महीने सर्द होने की बात है, पर 20 साल से हम लगातार सर्दी ही सर्दी में जी रहे हैं। बूढ़ी हम पर दया कब करेगी? अपनी बेटी के कारण बूढ़ी दोनों गांव को कष्ट क्यों दे रही है? अरे मुझे लगता है कि एक दिन बूढ़ी अपना अभिशाप उठा लेगी। बूढ़ी तो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन ऐसा दिन आएगा जब ये दोनों गांव खाली हो जाएंगे। ऐसा दिन कभी ना आए मिनती। जब हम छोटे थे तब कितनी शांति थी। बहुत से लोग गांव छोड़ चुके हैं। क्या करें? मैं कहती हूँ चलो हम भी चले जाते हैं। मेरे पिता के गांव चलते हैं। तुम वहाँ थोड़ा सा कारोबार करोगे तो हमारा जीवन चल जाएगा। तू चाहे जितना कहे, पर ससुराल के गांव में कैसे रह पाऊंगा बता? लोग क्या कहेंगे? घर जमाई गांव जमाई, यही कहेंगे। हम अपने पिता के गांव में अपना घर बनाकर रह लेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से खेती कर लें तो हमारे गांव में फिर से शांति लौट आएगी। मैं भी चाहती हूँ कि जीवन में शांति वापस आए। ओहो, तेरा ये हाल कैसे हुआ? अरे मैंने तो कहा था कि बूढ़ी को खत्म कर दे, तू ना कर सका, उल्टा अपना ही चेहरा जला लिया तूने। अरे मुझे लगा कि काम आसान होगा, पर नहीं। बूढ़ी तो किसी देवी के समान शक्ति रखती है। उसने बोतल मुझसे छीन ली, मैं उसे रोक ही नहीं पाया। हो तो फिर तू एक और बार कोशिश करेगा, समझा? नहीं, मैं अब कोई कोशिश नहीं करना चाहता। बोलते हुए भी दर्द कर रहा है। मेरे चेहरे की हालत दिख रही है। अगर मैं फिर से बूढ़े के पास जाऊंगा तो लगता है कि इस बार जिंदा ही नहीं लौटूंगा। मैं पैसे बढ़ा कर दूंगा, पहले आधा दूंगा। अब बता, सोच कर बता, करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, पहले मुझे 50,000 चाहिए। दिए तुझे 50,000 दिए, पर काम न हुआ तो पैसे वापस करने होंगे। हाँ, ठीक है, पैसे वापस कर दूंगा। अब मुझे जहर की बोतल दे दो, लाओ। अब अच्छे से सुन, इस बार बोतल में कुछ और है, मतलब तरीका बदल गया है। साधु बाबा ने जो बोतल दी थी उसमें हवा भरी है। बूढ़ी की नाक के पास ले जाकर बोतल खोल देने से वो मर जाएगी, पर सावधान रहना, किसी भी तरह हवा तेरी नाक में ना जाए। अरे ये तो पिछली बार से भी ज्यादा कठिन है। कठिन तो है, पर असरदार भी है। इस तरह बूढ़ी को मारना आसान होगा। हाँ ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक से काम करूंगा। लाइए बोतल दीजिए। वो बोतल तो मेरे पास नहीं है। जिसे बूढ़ी को खत्म करना है उसे सीधे साधु बाबा से बोतल लेनी होगी। ओहो, अब ये साधु बाबा कहाँ रहते हैं? मुझे तो नहीं पता। हमारे गांव के बिल्कुल उत्तर में एक जंगल है। जंगल में एक अकेला बरगद का पेड़ है। साधु बाबा उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। तुम्हें वहां जाना होगा। हाँ ठीक है, चलो मैं साधु बाबा के पास जाने के लिए निकलता हूँ।
हाँ ठीक है, जा। किरण और राहुल दोनों गांव के लोगों के भले की कोशिश करते हैं, फिर भी ज्यादा गर्मी और ठंड में लोग अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए दोनों दोस्त मिलकर तय करते हैं कि वो फिर से बुढ़िया से बात करेंगे। तुम लोग फिर मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाऊंगी। अरे बूढ़ी माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 लोगों के अपराध की सजा पूरे गांव के लोगों को नहीं दे सकती हो। मधुपुर गांव में भयंकर ठंड से बूढ़े और बच्चे मर रहे हैं, खाना पीना उनको कुछ मिल नहीं रहा, फसल हो नहीं रही। हमारे गांव में भयंकर गर्मी से बूढ़े बच्चे मर रहे हैं, फसल नहीं हो रही। दोनों गांव की हालत एक जैसी है। जब मेरी बेटी को बेरहमी से मार दिया गया था, तब कोई उसे बचाने नहीं आया, कोई मुझे सांत्वना देने नहीं आया। मेरे दर्द को समझने की ताकत तुम में नहीं थी। अगर होती तो बार बार मेरे पास नहीं आते। बूढ़ी माँ, तो क्या हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? इस बार सोच रही हूँ दोनों गांव को श्राप मुक्त कर दूं, मगर मेरा कुछ काम है, वो पूरा कर पाओगे तो ही श्राप मुक्त करूंगी। हाँ चलो, कम से कम एक उम्मीद तो दिखाई दी। तुम्हारी बातें सुनकर हमें भरोसा हुआ। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ही ये संभव है। हाँ बिल्कुल। अरे आप जो कहेंगी हम वही करेंगे बूढ़ी माँ। आप हमें बस ये बताइए करना क्या होगा। मैं तुम्हें एक तरह की दवा दूंगी। ये दवा किसी भी तरह रमेश के घर पहुंचा देनी होगी। घर में किसी भी जगह रख दो। इस दवा की गंध जब रमेश के घर के चारों ओर फैल जाएगी तो वो भयंकर बीमारी से ग्रस्त होगा और धीरे धीरे मर जाएगा। बिल्कुल, हम कर पाएंगे बूढ़ी माँ, और हमें ये करना ही होगा। ठीक है। जब रमेश बीमारी से ग्रस्त होगा तभी दोनों गांव श्राप मुक्त होंगे। और वो दवा कहाँ है? लाइए, हमें दे दीजिए। हम आज ही रमेश के घर जाएंगे। आज नहीं, तुम लोग सुबह सूरज निकलने से पहले जाना, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। ठीक है बूढ़ी माँ, आप बस दवा दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। तुम लोग जरा बैठो, मैं दवा लेकर आती हूँ। रतन रमेश के कहने पर साधु बाबा के पास से वो बोतल ले आता है। हाँ बुढ़िया, अच्छा हुआ आज ये रास्ते में ही मिल गई। इसे तो आज मैं खत्म कर दूंगा। और अच्छा हुआ कि मैंने बोतल जेब में रख ली है। सुबह सुबह इस मनहूस का मुंह देखना पड़ा। पता होता तो इधर नहीं आती। ओ बुढ़िया, ओ कहाँ अकेली अकेली क्या बड़बड़ा रही हो? उस दिन मेरे मुंह का क्या हाल किया था तुमने? देखो देखो, पूरा मुंह जल गया मेरा। अच्छा किया, धीरे धीरे तेरा पूरा शरीर जलकर राख हो जाएगा। मेरी बेटी के कत्ल का बदला लेने के लिए मुझे 20 साल इंतजार करना पड़ा। ओ बुढ़िया, तुम्हारी जिद की वजह से 2 गांव के लोग शांति से नहीं जी पा रहे हैं। शांति आएगी, लेकिन वो शांति तू और रमेश नहीं भोग पाओगे। बुढ़िया, अब तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। मेरी बात पर कौन विश्वास करने को कह रहा है? अब मेरे सामने से हट जा। हंस क्यों रहा है? कभी आईना देखकर अपना मुंह देखा? तेरा मुंह इतना डरावना हो गया है कि कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। बुढ़िया, तुमने मेरा जितना नुकसान किया है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा सा मुंह जल गया तो ऐसा कर रहा है। मेरे हाथ की ये बोतल देख रही हो? इसका मुंह खोलकर तुम्हारी नाक में डाल दूंगा तो तुम मर जाओगी। उस बोतल का मुंह खोलते ही पहले तू मरेगा, फिर मैं मरूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे डराती हो? मैं तुमसे नहीं डरता। हाँ। पिछली बार भी मुझे जहर खिलाने आया था और खुद मुसीबत में पड़ा था। इस बार भी वैसा ही होगा। तू जब मुझे मारना ही चाहता है,
मार, मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मैं शांति से मर सकती हूँ। अरे ओ बुढ़िया, आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है। नदी किनारे बोतल का मुंह खोलकर जब बुढ़िया की नाक में लगाया गया, तभी बोतल से निकली हवा रतन की नाक में भी चली गई। नतीजा, बुढ़िया और रतन दोनों साथ में मर गए। शैतान बुढ़िया को मारने आया था, खुद भी मरकर खत्म हो गया। हाँ मिनती, सही बताऊं तो बुढ़िया के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसने जिंदगी भर कभी सुख नहीं देखा। अच्छा, बुढ़िया तो मर गई, अब ये गांव श्राप मुक्त कैसे होगा? हमारे पास ये दवा है। वो दवा हमें रमेश के घर जाकर जितनी जल्दी हो सके रखनी होगी। इतने दिन हो गए, अभी तक रखा क्यों नहीं? अरे रखना कहने से मतलब अपने आप थोड़ी ना रख जाएगा। सुबह सूरज निकलने से पहले हमें रखना होगा। उधर किरण भी कई दिन से घर पर नहीं है। किरण आए तो जल्दी से जल्दी काम करना होगा। अरे ये दोनों लाशें क्या ऐसी ही पड़ी रहेंगी? गांव वालों, मिलकर कुछ इंतजाम करना होगा। हाँ हाँ ठीक कहते हैं, एक इंतजाम करना होगा। आपको देखकर तो लगता नहीं कि आप इस गांव से हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं पड़ोस के गांव का हूँ, पर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सब लोग बस देखने आ गए, लेकिन इंतजाम करने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई। मैं और मेरी पत्नी आपके साथ हाथ मिलाएंगे तो जल्दी से सब काम हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त किरण होता तो बहुत अच्छा होता। अरे मत पूछो, वो क्या है कि वो अपनी बुआ के घर गया है, आज शाम को आने वाला है। तुम्हारा दोस्त आए तो कल सुबह ही वो दवा रमेश के घर रखाना। रखूंगा जरूर, मगर मौका देख कर रखना होगा, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी ना। तुम्हारे दोस्त को रिश्तेदार के घर जाने का और समय नहीं मिला। ओहो, तुम इतना मत सोचो, अभी इन दोनों लाशों का इंतजाम करना होगा। हाँ ठीक है। बुढ़िया उस खास बोतल की हवा से मर गई, लेकिन दोनों गांव श्राप मुक्त नहीं हुए। इधर रतन भी नहीं रहा, इसलिए रमेश बड़ी मुसीबत में पड़ गया। बाबा बाबा बाबा, ये क्या हो गया? ये तो सर्वनाश हो गया। बुढ़िया तो मर गई, मगर दोनों गांव श्राप मुक्त नहीं हुए। मेरी दवा तुम लोगों ने ठीक से प्रयोग नहीं की, इसीलिए ऐसा हुआ। क्यों बाबा? आपने जैसा कहा था वैसा ही किया गया। मैंने रतन से कहा था कि अगर इस बोतल की हवा तेरे नाक में चली गई तो काम नहीं होगा। ओह, तो क्या इस श्राप से अब कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? श्राप मुक्त करने का इंतजाम बुढ़िया करके गई है। बहुत जल्दी सब लोग श्राप मुक्त होंगे। सब कुछ 20 साल पहले जैसा हो जाएगा। नदी का पानी मिल जाएगा। दोनों गांव के लोग मिलकर काम करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत सुखद समाचार है बाबा। हाँ, मगर तू इस आनंद को नहीं भोग पाएगा। जब सब लोग सुख में रहेंगे तब तू इस दुनिया से बहुत दूर होगा। बाबा, आपकी बात मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बुढ़िया ने ऐसा इंतजाम किया है कि अगर वो काम हुआ तो तू मर जाएगा। क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर श्राप मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने क्या इंतजाम किया है बाबा, बताइए। एक तरह की दवा उसने दोनों गांव में से किसी एक आदमी को दी है। वो दवा तेरे घर में रखी जाएगी और कुछ दिनों बाद तू मर जाएगा। किसे दी है? और वो आदमी है या औरत? वो आदमी है। ओह, तो दोनों गांव के हर आदमी को मैं पकड़ पकड़ के मार डालूंगा। ऐसा करके तू अपनी ही मुसीबत बढ़ाएगा। जो होना है उसे स्वीकार कर ले। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं नहीं मर सकता। ये सब कुछ नहीं होता
अगर 20 साल पहले तू अपने भाई की शादी उस बुढ़िया की बेटी से जो हुई थी, अगर वो शादी मान लेता तो। बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ज्ञान का। चलिए अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। देखते देखते कई दिन बीत गए। उधर किरण की कोई खबर नहीं। राहुल ने तय किया कि अगर किरण रिश्तेदारों के घर से लौटने में देर करता है तो वो खुद रमेश के घर जाकर दवा रखाएगा। बहुत देर कर दी तूने। भूल गया क्या कि बुढ़िया ने तुझे क्या जिम्मेदारी दी थी? आप कौन हैं बाबा, और बुढ़िया ने क्या जिम्मेदारी दी थी, ये आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। बुढ़िया की सारी खबरें मुझे रहती थी। तेरे पास जो दवा है, अगर कल सूरज उगने से पहले रमेश के घर नहीं रखी गई तो इस दवा का कभी असर नहीं होगा। क्या? ओहो, तो ठीक है, कल सुबह ही हम काम पूरा कर देंगे। और अगर कल ना कर पाए तो रमेश दोनों गांव के सारे मर्दों को मार डालेगा। मैं भी किसी को नहीं बचा पाऊंगा। इस अभिशप्त गांव में मेरी शक्ति काम नहीं आती। बाबा, आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम कर पाएंगे? हिम्मत और विश्वास से तो जरूर करोगे। लेकिन रमेश मर्दों को क्यों मार डालेगा बाबा? अचानक इतना भयानक फैसला क्यों? मैंने कहा था कि दोनों गांवों के किसी 2 मर्दों के पास वो दवा है। ओहो, आपने क्यों कहा बाबा? अगर आप ना बताते तो उसे पता ही नहीं चलता। अब आपकी बात सुनकर लगता है कि आप मदद करना चाहते हैं या हमें नुकसान करना चाहते हैं। कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो बताना मेरा धर्म है। किसके पास दवा है ये तो मुझे पता था, पर रमेश को नहीं बताया मैंने। ये ना बताने से मुझे नुकसान भी हो सकता है। हाँ, आपसे मिला तो अच्छा हो गया। चलिए, वरना बहुत बड़ा संकट हो जाता। बाबा, आपको धन्यवाद दूं तो भी कम होगा, लेकिन काश बुढ़िया जिंदा रहती। अगर बुढ़िया ना मरी होती तो दवा असर भी नहीं करती। बुढ़िया ये खुद जानती थी। बाबा, अब मैं घर जाता हूँ। कल सुबह हमें हर हाल में कामयाब होना होगा। आशीर्वाद दे बाबा। जा जा बेटा जा, सफल हो। किरण वहां से सीधा राहुल के घर गया। दोनों सारी रात सो नहीं पाए। उधर रमेश बिल्कुल हिंसक हो गया था। उसने तय किया था कि 2-3 दिनों में मधुपुर और यादवपुर के सभी पुरुषों को मार डालेगा। ओहो, इतनी रात को यहाँ आना ठीक नहीं होगा। हम थोड़ी देर बाद भी आ सकते थे, समझना। अरे क्या थोड़ी देर बाद आ सकते थे? अगर देर हो जाती तो कुछ भी नहीं हो पाता। हमें याद रखना होगा कि आज ही आखिरी दिन है, समझा? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम ना कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे दोस्त, हमें जरूर करना होगा। चलो। लेकिन ये बता कि रमेश के घर के अंदर हम जाएंगे कैसे? कोई देख लेगा तो अंदर जाने नहीं देगा और फिर सब खत्म। ओहो, सबकी नजरों से बचकर जाना होगा। दोस्त, वो देखो, खिड़की खुली है। हम उसी खिड़की से दवा अंदर फेंक देते हैं, क्या कहते हो? अरे अगर ऐसा किया तो दवा का असर नहीं होगा। हाँ, ये बात भी है। दवा घर के अंदर पहुंचानी चाहिए। और नहीं तो क्या। चलो आओ। अच्छा दोस्त, सुबह होने वाली है। हमें अभी काम करना होगा। उजाला होते ही दवा असर नहीं करेगी, समझ रहे हो ना? अरे तो ये लो, ऊपर वाले का नाम लेकर मैं दवा फेंकता हूँ। अरे थोड़ा और ऊपर उठाकर। खिड़की बहुत ऊंची है। और हाँ, ठीक है दोस्त। खिड़की से दवा डालने के 2 दिन बाद रमेश बीमार होकर मर जाता है। फिर दोनों गांव अभिशाप से मुक्त हो जाते हैं। देखते देखते 1 महीना बीत गया। दोनों गांव के जीवन में शांति लौट आई। जो लोग गांव छोड़कर चले गए थे वो भी वापस आ गए। ये दृश्य देखकर बहुत शांति मिल रही है दोस्त।
20 साल बाद लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। अब तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नदी पार करनी होगी। पहले तो बहुत घूम कर जाना पड़ता था। अरे दोस्त, अब दोनों गांव के लोग मिलकर नदी किनारे एक दिन पिकनिक का आयोजन करें तो मजा आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपने गांव वालों को बता दूंगा। और मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा। तो ये बताओ, कब आयोजन करें? अरे सब लोगों से चर्चा करके कोई अच्छा सा एक दिन देखकर कर लेंगे। लेकिन सही बताऊं, बुढ़िया के लिए मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है। हाँ, ये तो है। उसने दोनों गांव को बहुत तकलीफ दी, लेकिन वो दिल से अच्छी इंसान थी। हाँ, ये बात तुमने सही कही। चलो खैर, अब तो सब अच्छा है ना। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।